आज हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज को नेचुरली कैसे कम करें। नॉर्मली जो हमारी हार्ट ब्लॉकेज 70% से ऊपर होती है, 80, 90, 100%, तो डॉक्टर कहते हैं आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करा लें, और नॉर्मल को करानी भी चाहिए क्योंकि उस टाइम पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जो कि अप टू 50% तक होते हैं, मतलब 50% या उससे कम वाले में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी नहीं होती है। उस केस में किसी पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, किसी को नहीं भी हो सकते हैं। बट 50 अगर आपको पता चल गया है कि आपकी ब्लॉकेज 50% है, तो नेचुरली इसे आप कम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर भी मेडिसिन नहीं जाता। अगर सिम्टम्स आपके नहीं है तो डॉक्टर मेडिसिन नहीं देते। तो उसमें ऐसा होता है, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि तो 50% है, ज़्यादा है नहीं, तो लाइफस्टाइल कुछ चेंजेज कर लें तो ये कम हो जाएगा। बट वो प्रॉपर तरीका ऐसे नहीं करते, तो आगे 2, 3, 4 साल में वो ब्लॉकेज फिर बढ़ने लगती है और 70-80% हो जाती है और आगे चल के हार्ट अटैक का प्रॉब्लम करती है। तो कोशिश करें, अगर पहले ही आपको ब्लॉकेज पता चल गया तो उसको नेचुरली में आप उसे कम कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है आपका डाइट। डाइट जो पहले ले रहे तो वो सेम डाइट आपकी नहीं होगी। आपके डाइट में फाइबर ज़्यादा इंटेक होना चाहिए, जिसे कहते हैं साबूदाना, दलिया, ओट्स, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। दूसरी, हरा सब्जी और फल का इस्तेमाल ज़रूर करें, जितनी ज़्यादा हो हरा सब्जी लें, और दिन में पर डे 1 या 2 फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप खाने में ऐड करेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने में, ब्लड प्रेशर भी कम होंगे, और आपकी जो फैट डिपॉजिट है ब्लड वेसल्स में वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। बट ये सारी प्रक्रिया कंटिन्यू मिनिमम 6 मंथ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 या 1 महीना करके छोड़ दिया, नहीं, आपको इसको कंटिन्यू 6 मंथ तक करनी है। दूसरा हो गया आपका फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 30 to 40 मिनट जॉगिंग करना है, मतलब स्पीड चलना है, जिसमें कि आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो। जब ब्रीदिंग फास्ट होगी तो आपका बॉडी डिटॉक्स होंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो जो आपके ब्लड वेसल्स में जो फैट डिपॉजिट है वो धीरे धीरे वहाँ से वो हटना चालू होगा। तो 30 to 40 मिनट आप एक्सरसाइज करें जिसमें ब्रीदिंग फास्ट हो। इसके साथ में योगा ऐड कर सकते हैं, जिसमें प्राणायाम, अनुलोम कपालभाति, इसका इस्तेमाल करें। तीसरा हो गया कि इनको अगर साइकिलिंग करने का होता है तो वो भी साइकिलिंग कर सकते हैं या पुशअप कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 चीज़ें आप अपने एक्सरसाइज में ऐड करें। चौथी चीज़ हो गई आपका स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ऐसी चीज़ है कि वो कम टाइम में आपको ज़्यादा बीमार करेंगे। नॉट ओनली साइकोलॉजिकली, पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे इसका अफेक्ट पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देंगे, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। इसके साथ में आपकी जो नींद है 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद होनी चाहिए। रात में जब भी डिनर करें 8 बजे से पहले करें, और डिनर के 2 घंटे के बाद में सोएं। रात का डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके साथ में अगर आपका स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट है वो बिल्कुल बंद, मतलब स्टॉप। आप बिल्कुल ओकेजनली वगैरह कुछ नहीं ले सकते हैं। और खाने में एक चीज़ और मैं बता दूं, चीनी, मैदा और एक बाहर के जितने भी फूड हैं, कुछ भी आपको 6 महीने तक नहीं खाना। बाहर का कोई प्रोसेस फूड आपको नहीं लेना है। साथ में स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइडेबल है। तो इतनी अगर अच्छे से आप डाइट फॉलो कर लेते हैं मिनिमम 6 मंथ, तो आप देखेंगे कि आपको जो 50% ब्लॉकेज उसमें 10-20% की रिडक्शन होगी, और आपको कोई मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होंगे। इसके साथ में एक ECP थेरेपी है, वो हेल्प करती है आपके ब्लड वेसल्स को स्मूथ करने में। वहाँ पे फैट डिपॉजिट होने से रोकेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, ब्लड फ्लो अच्छे होंगे, हार्ट की मसल्स मजबूत होंगी। तो ये डाइट के साथ साथ अगर ECP लेते हैं तो मैं COT के साथ कर सकता हूँ मोर देन 90% आपको इन द फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। अगर ज़्यादा विशेष जानना है हमारे थेरेपी के लिए और उसे डिटेल में, तो हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.oplusheartcenter.com, या हमारे इंडिया में वो भी सेंटर oplusheartcenter.com के नाम से, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।